बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। जो आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो आयोनिक बॉन्ड रखते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड्स रखते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको कंपेयर करना है। तो ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी इनको कंपेयर करें या डिफ्रेंशिएट पूछें तो इनको दरमियान में जो है लाइन ड्रॉ करके तो दोनों साइड पे इनके डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो सबसे पहले डिफरेंस इनमें देखते हैं। इन आयोनिक कंपाउंड्स ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर प्रॉपर्ली अरेंज टू गिव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एज ए होल। मतलब जो आयोनिक कंपाउंड्स है हमने देखा था उसमें आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जो कि एक प्रॉपर उनकी अरेंजमेंट होती है जिससे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो फिर बना के हमें देता है। जिस तरह हम लोग ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे ये जो सोडियम है ये पॉजिटिव है, क्लोराइड जो आयन है वो नेगेटिव है। तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह अरेंज होते हैं कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। जो नेगेटिव आयन है ये रेड से शो किए हुए हैं और जो पॉजिटिव सोडियम आयन्स हैं वो ब्लू से शो किए हुए हैं। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। एज ए होल द कंपाउंड इज़ अ न्यूट्रल। तो इस वजह से जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो वो ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड हो जाएगा, उसका न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देयर आयंस। तो इनकी जो एग्जिस्ट है वो किस वजह से, इनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आयंस के दरमियान में, उस वजह से ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इनमें जो है ये बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, इनकी आयनिक बॉन्ड की जो है स्ट्रेंथ वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, दोनों एक दूसरे को अपोजिटली चार्ज होते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिससे मैंने अभी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में दिखाया। जिससे हम लोग इसमें देख रहे हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, ये जो आयन्स हैं ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ बाउंड है। तो एक जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं सॉलिड्स का या आयोनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट एज ए डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिहाज से एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं वैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स भी, कोवलेंट भी, जो भी कंपाउंड्स होंगे और डिफरेंट। तो ये जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट में न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब इनका एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला और डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर है जिस तरह कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी रखते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर भी रखते हैं एक डेफिनेट। ये है कोवलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर। जैसा डायमंड है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो इसमें जो है कार्बन है वो एक टेट्राहेड्रली अरेंज होकर रिपीटेडली तो एक डायमंड मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना देते हैं। तो ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। इनके जब या न्यूक्लियस है तो उनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है और एंड द शेयर इलेक्ट्रॉन, और शेयर इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो शेयर करेंगे। जब हम लोगों ने देखा था, जिस तरह हम लोग देखे हाइड्रोजन एन में जब कोवलेंट बॉन्ड बनना है तो उसमें शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। अब जो इसके इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियस के नज़दीक है तो इनमें अट्रैक्शन है, और जो इसके इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के वो इसके न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो इनमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो इसमें देखा जब शेयर करते हैं तो एक जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट करते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड्स। जो आयोनिक कंपाउंड्स है वो सारे सॉलिड्स होते हैं। हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 800 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे घरों में इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो हमारे घरों में नमक या टेबल साल्ट यूज़ करते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेल्सियस है। जो वाटर का होता है बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका जो है मतलब जब टेम्परेचर इतना देंगे कि 800 तक चला जाए तो फिर कहीं जाके ये मेल्ट होगा सोडियम क्लोराइड। बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आइन। तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जो स्ट्रॉन्ग है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपोजिटली चार्ज आइन्स के दरमियान में होती है। तो इस वजह से ये जो है ये इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। आयोनिक कंपाउंड किस में मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स में।
एक लेती मेटल्स देती हैं और नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन। ये शेयरिंग से बनता है। और ये शेयरिंग किन के दरमियान होती है? नॉन मेटल्स के दरमियान। इसमें दोनों ही नॉन मेटल्स होती हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। तो 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल्स होती हैं। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेज, जिनके मॉलिक्यूलर मास जो लो होते हैं वो गैसेज होती हैं, जिस तरह मीथेन कह लें, CH4 है, इथेन है। द मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स, ये 2 नॉन मेटल्स के दरमियान में होते हैं। ये जो आयनिक बॉन्ड था ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान था, ये दोनों ही नॉन मेटल्स होती हैं। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेज, जो जिन कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास कम होते हैं वो गैसेज होती हैं या लो बॉइलिंग लिक्विड्स होती हैं। जैसा मीथेन हो गया, मीथेन से ब्यूटेन तक सारी गैसेज होती हैं। आगे जो पेंटेन होता है वो आगे फिर लिक्विड में हो जाता है चेंज। और हाई मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड, जो हाई मॉलिक्यूलर मास है वो कोवलेंट कंपाउंड्स वो सॉलिड्स भी होते हैं। जनरली दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। ये ज़्यादा C1 से C4 तक गैसेज होती हैं। मतलब जो अगर 1 से लेकर 4 तक कार्बन होंगे किसी भी कंपाउंड में वो गैसेज होंगी अल्केन की क्लास में। फिर C5 से C10 तक ये लिक्विड्स होते हैं। तो कार्बन 5 उस कंपाउंड में 5 कार्बन होगी, 6 होंगी, 6 7 8 9 10 जितनी भी 10 तक हुई तो वो लिक्विड होगा। और 11 से फिर आगे 40 तक जितने भी कार्बन होंगे, मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन्स बढ़ते जा रहे हैं तो वो उनकी जो है स्टेट चेंज होती जा रही है। तो जो 11 से 40 है वो सॉलिड है। तो अब ये क्यों बढ़ेंगे? एक तो पोलराइजेबिलिटी है। पोलराइजेबिलिटी होता है अपने पोल्स में कन्वर्ट हो जाना, मतलब एक कंपाउंड का पोल्स में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वो उसका जो है अट्रैक्ट करते हैं। जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में मज़ीद डिटेल से देखेंगे। और एक जो है ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स उनमें हो जाएंगे आहिस्ता। तो जो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है। तो इस वजह से ये फिर गैसेस से सॉलिड में चेंज हो जाती हैं। तो आगे है आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। आयोनिक कंपाउंड्स में जो आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन, तो वो वाटर में सॉल्युबल। वाटर भी एक पोलर कंपाउंड है, तो इसमें पोलर सॉल्वेंट है, तो ये इसमें आयोनिक कंपाउंड्स इजीली हल हो जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स मतलब आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, तो वो इजीली वाटर में हल हो जाते हैं। और इसका ये भी फिनोमिना है ना कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कि पोलर पोलर को हल करते हैं, नॉन पोलर को हल करते हैं। अगर वाटर में हम लोग देखें ऑयल जो है या पेट्रोल है, नॉन पोलर है ऑयल और या पेट्रोल, तो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, वाटर के ऊपर वाली सरफेस पे आ जाएगा, तो वो नॉन पोलर जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। आयोनिक कंपाउंड्स क्यों डिजॉल्व हो जाते हैं? क्योंकि इनमें आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, जो कि वो पोलर बना देते हैं इस कंपाउंड को, आयोनिक कंपाउंड्स को। तो वो ईजिली, वाटर भी एक पोलर कंपाउंड है, तो वो ईजिली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन, एसीटोन। तो वही फिनोमिना लाइक डिजॉल्व लाइक, कोवलेंट कंपाउंड होते ही नॉन पोलर है, तो वो फिर वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होंगे, वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। जिस तरह ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, तो ये इनमें डिजॉल्व होते हैं, ये सारे नॉन पोलर हैं। ईथर जो है ये ईथर की क्लास में है, बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लास में है, एसीटोन जो है ये कीटोन की क्लास में आ जाता है। ये आगे फर्दर क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो दे आर यूजुअली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म, मतलब इनको पिघला दें तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या हीट। हमने देखा था ना पीछे, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, किस वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इन सोल्यूशन फॉर्म, अगर सोल्यूशन भी बना दें तो ये तब भी हीट कंडक्ट करेगा या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। देयर कंडक्टेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस, इनके कंडक्टर्स किस वजह से है? फ्री आइंस की वजह से। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, बल्कि जो मेटालिक बॉन्ड वाला लेक्चर था उसमें देखा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटालिक बॉन्ड जो बनते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आइंस भी होते हैं फ्री आइंस, तो देयर कंडक्टेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस। तो जो इनके जो फ्री आइंस हैं उनकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आइंस भी होते हैं, उन दोनों की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर देते हैं। दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इनमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जैसा डायमंड है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। डायमंड भी जो है वो एक नॉन मेटल है ना, उसमें भी कार्बन जो है टेट्राहेड्रली अरेंज, कार्बन के जो एटम्स है टेट्राहेड्रली अरेंज होके वो एक डायमंड का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। तो वो भी एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते।
तो आयनिक कंपाउंड के अगर एग्जांपल देखें, अगर जो पांचवा आपने ना जब डिफ्रेंशिएट आए तो आपने लाजमी एग्जांपल लाजमी लिखनी होती है। इसकी जो एग्जांपल है वो आप फेमिलियर हैं, सोडियम क्लोराइड, और भी हैं पोटाशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, और भी हैं पोटाशियम ब्रोमाइड है। इसी तरह इसकी जो एग्जांपल है वो मीथेन है, कोवलेंट कंपाउंड में CH4, इसी तरह C6H6 बेंजीन का ये है। इसी तरह और भी डिफरेंट जो है कंपाउंड्स हैं, ये इसके एग्जांपल है कोवलेंट कंपाउंड्स की, और ये है आयनिक कंपाउंड्स की। तो आप लोगों ने जो एग्जांपल है वो लाजमी कोड करनी होती है, पूछे या ना पूछे। तो इससे पता चलता है कि आप लोगों को आइडिया है इनके कंपाउंड्स का। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।